हेलो डियर, वेलकम करता हूँ। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि आखिर जो बीएनआरसी का रिजल्ट है 22 से 23 वाला, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आप लोग को नए साल की बधाई। सबको जहाँ है खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आपको मैं बता दूँ कि जो भी लोग बीएनआरसी का एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का, चाहे वो जीएनएम में हो चाहे वो एएनएम में हो, ठीक है। तो आपको पता है कि जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया आज से 2 महीना पहले ही, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत लोग का ये कहना था कि आखिर थर्ड ईयर का रिजल्ट कब का आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जीएनएम और एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, बहुत लोग का ये कमेंट था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर बता दिया जाए कि आखिर जो काउंसिल है चाहती क्या है। किसी एक ईयर का रिजल्ट जारी कर देती है 2 महीना पहले और बाकी का लटका के क्यों रखती है, इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था कि भाई थर्ड ईयर का भी जारी कर देते हैं और बाकियों का रिजल्ट लटका के रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। चैनल पे नए हैं आप, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी किसी भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए 23 से 24 का, 22 से 23 का तो हो चुका है, 23 से 24 का हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग पढ़ाई कीजिए। रिवीजन के तौर पर भी उसे ले सकते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है जल्दी ही होगा 23 से 24 का। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि बीएनआरसी जो काम करता है कछुए की चाल में करता है, ठीक है, कछुए की चाल में। और ऐसा नहीं है कि ये कछुए के चाल में करता है तो इसका जो है सक्सेस रेट ज़्यादा है, सक्सेस रेट भी काफ़ी ख़राब है। मतलब काम का जो सफलता है वो भी काफ़ी ख़राब है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ये जो बीएनआरसी है ना, ये अपने वेबसाइट पर कोई अपडेट देंगे, ना अपने वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी करते हैं कि हाँ हमने रिजल्ट दे दिया है, हाँ हमने इनरोलमेंट करवा रहा है, हाँ हमने अप्लाई के लिए जो है डेट स्टार्ट किया है। मतलब एनीथिंग्स कोई अपडेट नहीं देते हैं वेबसाइट पर। इनका वेबसाइट बनाने का मतलब क्या होता है इनको खुद ही नहीं पता होगा। जबकि किसी भी संस्थान का, किसी भी काउंसिल या किसी भी आयोग का जो भी वेबसाइट है अपना, वो सभी चीज़ें अपने वेबसाइट पर लगातार अपडेट करता रहता है। और ये क्या करते हैं, पेपर में देते हैं, पेपर में प्रचार करते हैं। अब जब पेपर में प्रचार होता है ना, तो हजारों लाखों में पैसे जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं पेपर में प्रचार के लिए, ठीक है। और जबकि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देने के लिए कोई चार्जेज नहीं है। आईटी सेक्टर होता है गवर्नमेंट का, नोटिफिकेशन भेज दीजिए वहाँ, वो अपलोड कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भाई भ्रष्ट है, सबको पैसा कमाना है। तो पेपर में टेंडर निकालेंगे न्यूज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो है पैसा उगाही किया जाएगा डिपार्टमेंट से कि हाँ न्यूज में छपा है, इतना पैसा लगा है, और उसमें से आधे पैसे पैकेट में जाएंगे ऑफिसर का, जाहिर सी बात है। इसीलिए वेबसाइट पर नहीं देकर वो पेपर में दे देते हैं। भाई पेपर में देने का क्या रीज़न है, आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट पर क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। छात्र सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब वेबसाइट सर्च करते रहते हैं, आप वेबसाइट पर क्यों नहीं देते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चल पाता है, इधर उधर एक दूसरे से पता चलता है, जब पेपर में देंगे तो यही हाल होगा। खैर ये तो बात है उनका इंटरनल। हम लोग जानते हैं कि बिहार में हर एक डिपार्टमेंट में पैसा जो है कमाने का होड़ चलता है, ठीक है ना। खासकर शिक्षा क्षेत्र को तो ले मारा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें ये है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट उम्मीद से ही कह सकते हैं। देखिए उम्मीद ही जता सकते हैं क्योंकि बीएनआरसी का जो कॉन्टेक्ट है, चाहे उसका नंबर हो चाहे ईमेल आईडी हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। नंबर तो दे दिया है ऐसा कि कभी भी लगाइएगा तो लगेगा नहीं। ईमेल है, ईमेल आप कर दीजिएगा, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब उसका समझ सकते हैं क्या सिस्टम है बिहार का भी। तो वहीं पर बात करें अपने तरफ से जो अनुमान लगा सकते हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट का अनुमान हम जनवरी के लास्ट तक लगा सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट बाकियों का जो बचा हुआ है वह जनवरी लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है फर्दर उसके बाद जो भी ईयर का एग्ज़ाम होगा, प्रोसेस होगा, शुरू होगा। तो ये जो है अपडेट है, मैं बताया कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ जो है आप लोग का हकीकत से भी अवगत कराया। और यही चल रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में। पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है पढ़ाई वाला डिपार्टमेंट में, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा वाला डिपार्टमेंट हो, नर्सिंग शिक्षा वाला हो या सामान्य शिक्षा वाला हो।
काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। बहुत ज़्यादा इस डिपार्टमेंट के नाम पर पैसा निकलता है, दिया जाता है सरकार के तरफ से, लेकिन वो डिपार्टमेंट में इतना ना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है कि वो भेंट चढ़ जाता है। दूसरी चीज़ें, इतना भ्रष्ट ऑफिसर सब बैठे हुए हैं कि जो सब कुछ न कुछ कमाने का धंधा खोजते रहता है कि किस जरिए कमाया जाए। एमपी में देख लीजिए, गलत मान्यता देने के कारण ऑफिसर सब पकड़ा गया, ऑफिसर सब का नाम आया, तो बगैर पैसा लिए हुए तो सब गलत मान्यता दिया नहीं होगा। उसी प्रकार से अभी इस वीडियो में मैंने बीएनआरसी के बारे में बताया कि किस प्रकार से वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन नहीं देकर न्यूज़पेपर में छापा जाता है, आखिर क्यों, क्या रीज़न है इसका, तो वो भी मैंने बता ही दिया। साथ में स्टूडेंट के साथ में इतना ज़्यादा जास्ती होता है, इतना ज़्यादा समय से ज़्यादा सब चीज़ ओवर चला जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, कोई इस पर एक्शन लेने वाला नहीं होता है। तो ये सब एक तरह के भ्रष्टाचार ही है। समय किसी का बर्बाद करना, ये भी एक भ्रष्टाचार का ही निशानी है। स्टूडेंट के समय बर्बाद कर रहे हैं। 22 से 23 सेशन है, 24 समाप्त होने को है और अभी आप 22 से 23 का रिजल्ट भी नहीं दिए हैं। तो बिहार में भी कितना सही से जो है सेशन चल रहा है, अभी खुद समझ लीजिए। लोग कहते हैं एमपी में केस चल रहा है बहुत सारा, तो वहाँ पे लेट है, तो आप खुद देख लीजिए। बिहार में तो कोई भी केस नहीं है, बिहार में कुछ मामला नहीं है, फिर भी यहाँ के पदाधिकारी जो है सोए हुआ रहता है। भाई क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कब एग्जाम हुआ, थर्ड ईयर का एक जारी कर दिए, बाकियों का रिजल्ट अभी तक क्यों लटकाए हुए हैं, क्या रीज़न है? क्या आपके पास भी कोई मामला अटका है या आपके भी रिजल्ट पर रोक लगाया गया है? आखिर ऐसा क्यों है? तो ये सब लापरवाही है ऑफिसर का, स्टाफ का या रजिस्ट्रार का, जिसका भी कहिए लापरवाही है कि इतना मंद इतना सुस्त जो है चीज़ों को करता है। अब सोचिए ना, 22 से 23 का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, एएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन लोगों का जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, जबकि अब 24 खत्म होकर 25 आ गया। यानी 22 से 23 में जो चीज़ें हो जाना चाहिए वो 24 भी खत्म हो गया, 25 भी जो है आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी तक रिजल्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में, एमपी में जानते ही हैं क्या सिस्टम है, उधर कर्नाटका बेंगलोर में वही सिस्टम है। तो एग्जाम नहीं होता है तो बहुत देर समय लग जाता है, तो वही सिस्टम है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।